सबसे कॉमन जो सन से डैमेज होता है वो प्रीमेच्योर एजिंग होता है। टैनिंग है मतलब कि स्किन डैमेज हुआ है। सन प्रोटेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको सनस्क्रीन डेली लगानी चाहिए। नुकसान तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इक्वली है। मई का महीना दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही अब हर दिन पारा चढ़ता जाएगा। गर्मी के दौरान स्किन को तरोताजा और हेल्दी बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। गर्मी के मौसम में तेज धूप और अत्यधिक पसीने की वजह से खुजली, जलन और फोड़े फुंसी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही एक्ने की समस्या भी शुरू होने का खतरा रहता है। ऐसे में सिटी लाइव ने बैंक मोड़ शास्त्री नगर स्थित डर्मा क्योर क्लिनिक की चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डॉली सिंह से जाना कि कैसे बढ़ते तापमान से होने वाले स्किन संबंधित परेशानियों से खुद को बचाएं और वो कौन से उपाय हैं जिनका उपयोग कर हम अपनी स्किन को सन डैमेज से कर सकते हैं प्रोटेक्ट। मैं डॉक्टर डॉली सिंह, डर्मा क्योर क्लिनिक धनबाद से। जैसे आपने पूछा कि अभी गर्मियों में सन से इतनी डैमेजेस होती है, स्किन में क्या दिक्कत आ सकती है, किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो सन से डैमेज होता है वो प्रीमेच्योर एजिंग होता है। आपकी स्किन जो है एजिंग प्रोसेस में चले जाती है और धीरे धीरे वो डैमेज लॉन्ग टर्म होते जाता है। दूसरी चीज़ है, इतनी धूप में अगर आप काफ़ी देर बाहर रह रहे हो तो टैनिंग, और टैनिंग है मतलब कि स्किन डैमेज हुआ है। ये नहीं कि धूप की वजह से सिर्फ कलर वो आ रहा है, आपका स्किन डैमेज हो रहा है। अगर बीमारियों की तरफ देखें तो छाई जो है एक बीमारी, वो काफ़ी बढ़ जाती है गर्मियों के समय। छाई के अलावा फंगल इन्फेक्शन, जो ईस्ट इन्फेक्शन होते हैं, वो बहुत कॉमनली देखा जाता है गर्मियों के टाइम में। सन प्रोटेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको सनस्क्रीन डेली लगानी चाहिए। और सनस्क्रीन लगाने का भी एक तरीका होता है, जब आप घर से स्टेप आउट कर रहे हैं उससे कम से कम 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन यूज़ करो। और सनस्क्रीन की एक काम करने की ड्यूरेशन होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे ही काम करता है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप काफ़ी देर तक बाहर रहते हो, सन एक्सपोज रहते हो, तो अपना सनस्क्रीन अपने पास रखो और उसको रीअप्लाई करो। 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन को वापस लगाना चाहिए। और लोग सोचते हैं कि मैं धूप में जा ही नहीं रहा तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। सनस्क्रीन की ज़रूरत तब भी होती है, आप घर में भी हो तब भी, किसी ऐसा नहीं है कि आपको सन रेज़ नहीं आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत तरह की यूवी रेज़ जो आपके लैपटॉप स्क्रीन या फ़ोन या जो कांस्टेंट लाइट के नीचे बैठते हैं, सब चीज़ से प्रोटेक्शन देता है सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं अभी गर्मियों के समय काफ़ी देर तक स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो उनको वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप जैसे इन्फेक्शन टर्म्स में बोले, बहुत कॉमनली ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, उससे बचने के लिए आपको कॉटन कपड़े पहनना चाहिए, अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। और सन से प्रोटेक्शन के लिए आप हैट यूज़ कर सकते हो, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अपनी तरफ से अगर आप सन से बचना चाहते हैं तो। नुकसान तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इक्वली है नुकसान। और सनस्क्रीन बच्चों के लिए डिफरेंट तरह से बनती हैं, बड़ों के लिए डिफरेंट तरह से बनती है। सनस्क्रीन तो सबको ही यूज़ करना चाहिए। 2 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। और जैसे आपने बोला डस्ट और पोल्यूशन है, तो समर्स आते ही लोग सोचते हैं कि हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक मस्ट चीज़ है। मॉइस्चराइज़र आपके स्किन को हाइड्रेट करके रखने के लिए होता है। हाँ, समर्स में आप अपने मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करते हो वो डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए अलॉन्ग विथ योर सनस्क्रीन। जैसे बताया कि आपको धूप से बचने के लिए जो भी पॉसिबल लगता है, चाहे आप हैट पहनो, अम्ब्रेला यूज़ करो, गॉगल्स यूज़ करो, एंड मस्ट सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही चाहिए आपको। उसके अलावा अगर आपको जैसे दिक्कतें बढ़ गई हैं, कुछ इन्फेक्शन है और छाई है जो बढ़ रहा है, उसके लिए आप घरेलू के अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट नीडेड अगर हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट टर्म्स के लिए आप आ सकते हो, अपने डॉक्टर से मिल सकते हो। वो आपको देख के बता देंगे कि आपको क्या दिक्कत है। उसके हिसाब से आपको सिर्फ दवाइयों की ज़रूरत है या किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या पील, लेज़र जैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके डिज़ीज़ का एक्सप्लेनेशन देंगे और आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसके लिए।